रतन टाटा जी की जिंदगी बड़ी ही अद्भुत है। उनकी कहानी संघर्ष, दूरदृष्टि, नेतृत्व और समाज के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। उनका जीवन दृढ़ संकल्प और समाज पर सोच समझकर नेतृत्व के प्रभाव का प्रमाण है। टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा को विरासत में औद्योगिक उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व मिला। टाटा परिवार लंबे समय से भारत के औद्योगिक परिदृश्य का एक स्तंभ रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अग्रणी प्रयासों और समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। फिर भी उनका सफर सिर्फ सुविधाओं भरा नहीं था। अपने जन्म के लाभों के बावजूद रतन टाटा को कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को निखारा और उनके नेतृत्व कौशल को निखारा। यह उन चुनौतियों से घड़ा था जिन्होंने उनकी क्षमता को परखा और उन उपलब्धियों से और मजबूत बनाया जिन्होंने उनके व्यावसायिक कौशल और संवेदनशीलता को रेखांकित किया। इन अनुभवों ने उन्हें लचीलापन, अनुकूलनशीलता और कड़ी मेहनत के मूल्य का महत्व सिखाया। रतन टाटा के शुरुआती साल सुविधाओं और उथल पुथल दोनों से भरे हुए थे। एक प्रतिष्ठित परिवार में पले बढ़े, उनके पास बेहतरीन शिक्षा और अवसरों तक पहुंच थी, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से खाली नहीं था। उन्होंने परिवार की गर्माहट और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव किया। उनकी मातृभूमि की जीवंत परंपराओं और मूल्यों ने उनके विश्व दृष्टि और व्यापार और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनके बचपन पर उनके माता पिता के अलग होने का भी असर पड़ा। यह घटना उनके दिल को छू गई। इस व्यक्तिगत उथल पुथल ने उनमें स्वतंत्रता की गहरी भावना और अपना रास्ता खुद बनाने का दृढ़ संकल्प पैदा किया। इसने उनमें स्वतंत्रता और लचीलापन की प्रबल भावना पैदा की। यही गुण उनकी नेतृत्व शैली की आधारशिला बनेंगे, जिससे वे व्यवसाय की दुनिया की जटिलताओं को शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट कर पाएंगे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप ज्वाइन करने इंडिया वापस आ गए। विदेश में बिताए समय ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण और आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं की गहरी समझ प्रदान की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की, जहां उन्होंने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया और व्यवसाय की पेचीदगियों को समझा। नेतृत्व और प्रबंधन के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में यह व्यावहारिक अनुभव महत्वपूर्ण था। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने उनकी नेतृत्व शैली को आकार दिया, जिससे वे ऐसे नेता बने जो प्रत्येक कर्मचारी के योगदान को महत्व देते थे। उनका मानना था कि जमीनी हकीकत और श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना महत्वपूर्ण है। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का प्रवेश इसकी विरासत के प्रति गहरे सम्मान और इसके भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि के साथ हुआ। वे उन मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध थे जिन्होंने टाटा समूह को उद्योग में एक सम्मानित नाम बनाया था। वह भारत की विकास गाथा में समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते थे। टाटा समूह देश के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था और रतन टाटा इस विरासत को जारी रखने के लिए दृढ़ थे। फिर भी उन्होंने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकता को भी पहचाना। वह जानते थे कि प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए टाटा समूह को बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ नवाचार और अनुकूलन करने की आवश्यकता है। यह समझ आने वाले वर्षों में उनके फैसलों का मार्गदर्शन करेगी, जिससे टाटा समूह एक वैश्विक शक्ति में बदल जाएगा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपने पद चिन्ह का विस्तार किया, जो वैश्विक मंच पर भारतीय उद्यम और नवाचार का प्रतीक बन गया। 1991 में रतन टाटा ने अपने चाचा JRD टाटा से टाटा समूह की कमान संभाली। इसने समूह के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जिसे महत्वपूर्ण परिवर्तन और साहसिक नेतृत्व द्वारा परिभाषित किया जाएगा। यह परिवर्तन बिना चुनौतियों के नहीं था। 1990 का दशक का शुरुआती समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उथल पुथल भरा था और टाटा समूह इन दबावों से अछूता नहीं था। कंपनी को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसके लचीलापन को परखा। रतन टाटा को समूह के भीतर कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके नेतृत्व और उनके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर सवाल उठाए। कई लोग उनके दृष्टिकोण को लेकर संशय में थे और ऐसे अनिश्चित समय में कंपनी को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता पर संदेह करते थे। इस दौर ने उनके संकल्प और नेतृत्व कौशल की परीक्षा ली। उन्हें संदेह और विरोध की एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ा और साथ ही कंपनी के लिए उन्होंने जो दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखना पड़ा।
हालांकि रतन टाटा अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहे। वह टाटा समूह को एक आधुनिक अग्र सोच वाले संगठन में बदलने के लिए दृढ़ थे, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। उनका मानना था कि ऐसा भविष्य आएगा जहां टाटा समूह न केवल एक भारतीय समूह होगा, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी होगा। उनका दृष्टिकोण यह देखने का था कि कंपनी नए बाजारों और उद्योगों में प्रवेश करते हुए दुनिया भर में अपने पद चिह्न का विस्तार करे। वह समझते थे कि इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए साहसिक निर्णय लेने और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वह जानते थे कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह जरूरी जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। वह कठोर फैसले लेने से नहीं डरते थे, भले ही वे अलोकप्रिय ही क्यों न हो। उनके फैसलों ने अक्सर बहस और विवादों को जन्म दिया, लेकिन वह कंपनी के भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहे। उनके पहले कदमों में से एक था टाटा समूह के पदानुक्रमित ढांचे को खत्म करना और एक अधिक विकेंद्रीकृत और चुस्त दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। यह काम करने के पारंपरिक तरीके से एक आमूलचूल बदलाव था, लेकिन रतन टाटा का मानना था कि कंपनी के विकास के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने युवा नेताओं को सशक्त बनाया, नवाचार और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्हें प्रयोग करने और जोखिम उठाने की आजादी देकर उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां नए विचार पनप सके। यह कदम, हालांकि शुरू में इसका विरोध हुआ, साइलो को तोड़ने और एक अधिक गतिशील और प्रतिक्रियाशील संगठन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने कंपनी को अधिक अनुकूलनीय बनने और आधुनिक व्यापार जगत की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने की अनुमति दी। रतन टाटा की नेतृत्व शैली उनके पूर्ववर्तियों से अलग थी। वह अधिक मिलनसार थे और हुक्म चलाने की बजाय खुद मिसाल बनकर नेतृत्व करने में विश्वास करते थे। वह अपनी विनम्रता, सुनने की क्षमता और अपने कर्मचारियों के प्रति सच्ची चिंता के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर फैक्ट्री के फ्लोर पर काम करने वालों से बातचीत करने, उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने के लिए समय निकालते थे। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अपनी टीम का सम्मान और वफादारी दिलाई, जिससे एक ऐसे नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई, जिन्होंने हुक्म से नहीं बल्कि उदाहरण और प्रेरणा से नेतृत्व किया। संगठन के सभी स्तरों पर लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक प्रिय व्यक्ति और शब्द के हर मायने में एक सच्चा नेता बना दिया।